450 साल पुराना छै। एहिमे सभा लागै छै, 1.25 लाख आदमी पुरै छलैए पहिले। तऽ एकटा गाछ छलैए जे मुरझा जाइ छलैए, एको आदमी कम भऽ जेतै। व्हाट्सअप गाइज, मैं हूँ सौराठ सभागाछी। बहुत लोग जानते होंगे, जो मधुबनी दरभंगा के लोग होंगे उसको पता होगा सौराठ सभागाछी के बारे में। और जो लोग नहीं जानते हैं वो मैं बताता हूँ। ये सौराठ सभागाछी हमारे यहाँ का बहुत ही फेमस जगह है और मैं आपको सौराठ सभागाछी दिखाता हूँ। इसके बारे में कुछ हिस्ट्री है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मैं इसके बारे में सर्च करके आपको सारा कुछ बताऊँगा। बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे पहले टाइम में बहुत पहले टाइम में यहाँ पे वो होता था, मतलब यहाँ पे शादियाँ फिक्स होती हैं। शादियाँ यहाँ पे अलग अलग जगहों से लोग आते हैं अपने लिए लड़कियाँ ढूंढने। मतलब यहाँ पे बेसिकली लड़के वाले और लड़कियों वाले आते हैं शादियों फिक्स करने के। ये जो पीछे इनार टाइप दिख रहा है, ये इनार है। इनार इन द सेंस जिसको कुआं बोलते हैं। और ये पीछे मंदिर है। यहाँ पे जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं वो यज्ञ होने वाला है। 13 नवंबर को बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है। अगर मैं गांव में रहूँगा तो उसे कवर करूँगा। मेरे साथ एक यहाँ के लोकल निवासी और मेरे दोस्त धीरेन्द्र झा हैं और इनसे पूछेंगे सौराठ सभागाछी के हिस्ट्री के बारे में। ये अच्छे से बता पाएंगे क्योंकि इनको बहुत सारी जानकारियाँ पता है। और 13 नवंबर के जो यज्ञ होने वाला है उसके बारे में भी इनसे पता करते हैं। सौराठ सभागाछी मिथिलांचल का बहुत प्रसिद्ध जगह है। यहाँ पे 1.25 करोड़ आदमी जमा हो जाता था। तो यहाँ में एक पेड़ था, एक ऐसा बड़ का पेड़, जहाँ में कि जो है सो 1.25 करोड़ आदमी खड़ा होता था। तो वो पेड़ का पत्ता सब सूख जाता था, ये कहा जाता है। और यहाँ में जो ब्राह्मणों का खासकर आदमी इकट्ठा होते थे और वर वधू का पक्ष आता था और यहाँ में शादी ठीक होता था यहाँ से। और यही माना जाता है कि यहाँ में जब एक पेड़ था बहुत बड़ा, तो वो पेड़ नहीं दिखाई दे रहा है। 1.25 करोड़ आदमी आने पर वो पेड़ सूख जाता था। ये प्रमाण था कि 1.25 करोड़ आदमी यहाँ में जमा हो गया। यहाँ में सामने में एक महादेवेश्वरनाथ महादेव का है मंदिर। और अब ये एक इनार देख रहे हो, ये इनार बहुत खत्म हो चुका था। कहा जाता है कि इस इनार में एक उस टाइम में राजा महाराजा का एक हाथी था, वो अंधा हाथी था, इसमें मतलब गिर गया था और मर गया था। इसके बाद से वो हाथी जो है सो मतलब उस वजह से इनार खत्म हो गया था। और अब इतना लोग यहाँ से होते नहीं क्योंकि मेट्रो साइड इतना आ गया है, इस वजह से यहाँ में लोग उतना आते नहीं हैं। वैसे अभी भी जब सभा लगता है तो अभी भी लोग यहाँ आते हैं। कुछ लोग अभी भी यहाँ से शादी ठीक होता है जाते हैं करके। वैसे 13 नवंबर को शायद डेट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 13 नवंबर को जो है यहाँ में एक यज्ञ होने वाला है जिसमें 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का पूजा होगा। तो इंडिया में आज तक, इंडिया के इतिहास में नहीं हुआ है। नेपाल में भी इनफैक्ट हुआ था तो शायद 51 करोड़ 51,000 मतलब महादेव का हुआ, 51 लाख महादेव का हुआ था, जिसमें नरेंद्र मोदी जी भी गए हुए थे, वहाँ के प्रधानमंत्री भी थे। तो यहाँ में एक बहुत बड़ा यज्ञ होने जा रहा है 1.25 करोड़। और जो लोग अब जानते हैं सौराठ सभागाछी को, पता होना चाहिए आप लोगों को। अगर नहीं है तो ज़रूर आइएगा एक बार। 13 नवंबर शायद डेट है, अगर मैं गलत नहीं तो आप लोग आइएगा और देखिएगा, यहाँ का अच्छा लगेगा आप लोगों को आके। आप लोगों ने जान लिया कि सौराठ सभागाछी का हिस्ट्री क्या है और 13 नवंबर को एक यज्ञ होने वाली है। अगर मैं गांव में रहूं डेफिनेटली आई विल कवर दैट यज्ञ। और आप मेरे चैनल पे रहो तो आपको यज्ञ के बारे में सारी जानकारियाँ और यज्ञ कैसे होता है वो मैं बताऊंगा। फिलहाल ये कि यहाँ पे महादेव का मंदिर है, उसमें चलते हैं और महादेव से मिलते हैं। मतलब महादेव से थोड़ा प्रणाम पार्टी कर लेंगे क्योंकि उनका तो आशीर्वाद चाहिए होता है। और उस महादेव से मिलके फिर यहाँ से घर निकलेंगे। महादेव का मंदिर है सभागाछी, सौराठ सभागाछी में आप देख सकते हो। सौराठ सभागाछी और ये महादेव का मंदिर है, बाबा माधेश्वर नाथ मंदिर। ये श्री 108 लिखा हुआ है। मतलब बेसिकली हर मंदिर पे लिखा होता है, आपको पता ही है। अंदर जाके देखते हैं कैसा है मंदिर। महादेव का मंदिर और ये भोलेनाथ, हमारे सबके भोलेनाथ, सिर्फ हमारे नहीं। महादेव को विश्वनाथ या क्या था मैं भूल गया। और ये मंदिर बहुत ही पुराना है, बहुत ही पुराना। आप कह सकते हो जो दरभंगा महाराज थे हमारे, जो हमारे
वो बहुत एंशियंट टाइम में दरभंगा महाराज थे, उस टाइम का ये मंदिर है। किसी को भी पता नहीं है ये 1000 साल पुराना है, 100 साल पुराना है, लेकिन ये मंदिर बहुत पुराना है। मैं पता करता हूँ कि ये मंदिर एग्जैक्टली पुराना कितना है, वैसे किसी को उतना पता नहीं है, फिर भी देखते हैं। हाँ सर, आपको पता है ये मंदिर कितना पुराना है? नहीं, मुझे भी नहीं पता है, और ये बहुत पुराना मंदिर है। हम लोग सुन रहे हैं कि शायद किसी को पता नहीं है कितना पुराना है। और मंदिर का ऊंचाई तो आप देखोगे बाहर से जब बनाएंगे वीडियो, तो बाहर से जब बनाएंगे वीडियो तो दिखाई देगा कितना पुराना है। उसके ऊपर पेड़ सब आ गया, बहुत बड़ा बड़ा विशाल विशाल पेड़ हो चुका है। सवागाछी के पंडित जी हैं और यहाँ पे रहते हैं, और ये सौराठ सवागाछी में जो हमारा हनुमान महादेव का मंदिर है उनका देख रेख करते हैं। इनके बारे में, हाँ, इनके बारे में पता करते हैं। हाँ पंडित जी, आपका नाम क्या हुआ? राकेश कुमार झा। और इस मंदिर, ये मंदिर के बारे में आप कुछ हिस्ट्री बताओ, सौराठ सवागाछी के बारे में, और ये मंदिर कितना पुराना है थोड़ा बताइएगा आप। ये मंदिर तो बहुत पुराना है, 450 साल पुराना है। 450 साल पुराना है, बाजू ना। 450 साल पुराना है। एहिमे सभा लागै छै, 1.25 लाख आदमी पुरै छलैए पहिले। तऽ एकटा गाछ छलैए, ओ मुझा जाइ छलैए। एको आदमी कम भऽ जेतै तऽ फेर हराके भरा। इएह छै प्रतीक सभागाछीके। आ आब होबेवला छै 1.25 करोड़ महादेवके पूजा 13 नवम्बरके। ताहिमे अहूँसभ सब अभियोग, बस इएह छै। और ई बहुत पुराना 450 साल छै। एहिमे एखनो छै एगो सीन एहन जे कलयुगके छै, जे कन्याके कन्हा पर लेने छै पति, आ मायके झोटा पकड़ने छै। 450 साल पुराना मंदिरमे जे छै मूर्ति बना देने छै, जे कलयुगमे एहन हेतै। आ ई मूर्ति कतऽ छै? मूर्ति तऽ मंदिरेमे छै, अंदर बनल छै। हाँ। अंदर तो देख नहीं पाए ना। पंडित जी सजा उधर लिए, चप्पल खोल लो, मंदिर को दिखाएं। मतलब ये मंदिर 450 साल पुराना है। पंडित जी ने जैसा बताया कि आज आपका ईंटें जो है बहुत पतला हाँ, लखोगी। मतलब हमारा प्रश्न, हमारा मदर टोन मैथिली लैंग्वेज, ये मैथिली लैंग्वेज में बोल रहे हैं, बाकी मैं समझा दूंगा। ये मंदिर 400 साल पुराना है, और इस मंदिर में 400 साल पहले ऐसे लोग, ऐसे पंडित, ऐसे ज्ञानी रहते थे जिन्होंने आज के युग का भविष्यवाणी कर रखा है। मतलब आजकल जो हस्बैंड वाइफ कैसे रहती है, मतलब कि मैं थोड़ा वो है, लेकिन जैसे मतलब वाइफ ज़्यादा हस्बैंड, मतलब वाइफ आजकल ज़्यादा हो गई है, मतलब हस्बैंड पे भारी हो गई है, तो आज यहाँ पे बना गया है। मतलब उस 400 साल का विज़न, कलयुग का विज़न है ये। हाँ पंडित जी बताइए कहाँ पे वो बना? हम लोग होने वाले हैं। ये देखो, ये 400 साल ये मूर्ति बनाई गई है। इसमें क्या दिखाया गया है पंडित जी? इसमें ये दिखाया हुआ है, पत्नी जो है कंधे पे है, पति लिया हुआ है, टूट गया है, बहुत पुराना 450 साल है, टूट गया है। तो पति कन्हा पे लिया हुआ है, पत्नी देखिए उस सास को कन्हा पे पाँव धरी हुई है। संस्कृत है, ये संस्कृत में लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है पंडित जी? मंत्र है क्या कोई? नहीं, ये सब हिस्ट्री है। अच्छा, ये हिस्ट्री लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है। कोई पढ़ता नहीं है, बहुत जो वैसे संस्कृत लैंग्वेज अब तो गूगल ट्रांसलेटर पे भी मिल जाती है, तो मैं इसका फ़ोटोज़ डाल दूंगा, आप इसे स्क्रीनशॉट लेके गूगल ट्रांसलेट पे ट्रांसलेट करके देख सकते हो कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ये हमारा लैंग्वेज मैथिली लैंग्वेज है, हमारा मदर टोन मैथिली लैंग्वेज। इसका भी फ़ोटो डाल दूंगा, क्योंकि आपको पता होगा इसी साल गूगल ने मैथिली को अपने ट्रांसलेटर में ऐड किया है। तो आप सिर्फ मैथिली से इंग्लिश ट्रांसफ़र करो, या मैथिली से इंग्लिश, मैथिली से बंगाली, मैथिली से तमिल, या मैथिली से रशियन, कुछ भी ट्रांसलेट करके इसका स्क्रीनशॉट लेके आप जान सकते हो कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ये देख सकते हो, बहुत ही पुराना मंदिर आपको लग रहा होगा, बहुत ही पुराना है, बहुत ही पुराना। इतना पुराना है कि इसके मंदिर पे ऊपर पेड़ सब हो गया है, देख सकते हो आप। हाँ, आप कह सकते हो हमारे बिहार में हैं हम, और यहाँ पे पुरानी चीज़ों का देखभाल नहीं किया जाता है, तो मेंटेनेंस के अभाव में मंदिर थोड़ा वो हो जाता है। ये मंदिर के पूरे
प्रांगण देखो चारों तरफ वॉल किया हुआ है। निकल रहा हूँ और पंडित जी ने जैसा कि इस मंदिर के बारे में सब कुछ हिस्ट्री और सारा कुछ बताया है सौराठ सभागाछी के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सौराठ सभागाछी का क्या हिस्ट्री है, यहाँ के पंडित जी से हमने सब कुछ जानकारी प्राप्त किया। और 13 नवंबर को, जैसा कि हमने बताया, 13 नवंबर को यहाँ पे बहुत बड़ा विशाल एक यज्ञ होने वाला है। आसपास जो भी रहते हो आप, आसपास जो भी रहते हो, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, मतलब जो आ सकते हो, जिसके लिए पॉसिबल है, आओ और यज्ञ में शामिल हो। और भोलेनाथ का बहुत बड़ा यज्ञ होगा। और 13 नवंबर मैं टाइमिंग कंफर्म कर दूंगा, एग्जैक्टली 13 नवंबर को ही होने वाला है। और आप यहाँ आ सकते हो। कैसे आ सकते हो? अगर आप कहीं से आ रहे हो तो मधुबनी, अगर पॉसिबल है तो आप मधुबनी आ सकते हो। और मधुबनी से सौराठ एक रोड आती है, हाईवे आती है, जो सौराठ होके जयनगर या सौराठ होके, हाँ, सौराठ जयनगर वाली जो रोड है उसमें मिलती है। उस रोड से आप मधुबनी, अगर मधुबनी आ जाओ उसके बाद वहाँ आ सकते हो। मधुबनी स्टेशन नियर बाय स्टेशन होगा इसका। अगर आप बेनीपट्टी या उमगांव या बासोपट्टी इस रोड से आ रहे हो तो रहिका आ जाओ, ये पखरौनी आ जाओ, मतलब जयनगर वाले रोड में आ जाओ, या फिर रहिका आ जाओ, मधुबनी के पास आ जाओ। किसी से पूछो कि सौराठ सभागाछी जाना है, सौराठ, एग्जैक्टली सौराठ आ जाओ आप। यहीं पे आप रोड के साइड में ही सौराठ सभागाछी है और यहाँ पे आ सकते हो। बाकी कुछ भी दिक्कत हो तो मैं अपना, अब मुझे DM कर सकते हो, DM करो, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको कैसे आना है। आराम से आओ और 13 नवंबर के यज्ञ में शामिल हो जाओ। मैं बाइक से आया था, अब यहाँ से मैं निकलता हूँ। किसी दिन सौराठ सभागाछी को फिर कवर करेंगे। ये बाहर से कुछ ऐसा दिखता है मंदिर, बहुत बड़ा है वैसे, बहुत दूर से दिख रहा है। अब बहुत ही पुराना मंदिर। कल्चर के बारे में पता करना हो, एंशिएंट कल्चर के बारे में, जो एंशिएंट आर्ट में रुचि रखते हैं वो यहाँ आ सकते हैं। टेक है जो एंशिएंट आर्ट में रुचि रखते हैं वो सौराठ सभागाछी के मंदिर के बारे में बताओ। जैसा कि पंडित जी ने बताया 400 साल पुराना है। कैन यू इमेजिन, 400 पुराना मंदिर जो